Hello and welcome back to our channel Think Muse, where we provide you complete details about digital marketing and how you can grow your business. So yes, today आज हम बात करने वाले हैं कि the major problems that you face as a real estate owner, आपको clients लाने में, लीड जनरेट करने में बहुत बड़े इश्यूज हो रहे हैं जो कि आप शेयर भी नहीं कर सकते प्रॉपरली. सो यस, आज इन 3 मेजर इश्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के ऊपर भी हम बात करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए मैं अपडेट्स लेके आने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब इट राइट नाउ. Okay, so hi, I am Avisha, your digital journey companion, and I'm co-founder of Think Muse, where we provide digital marketing and website designing services. So yes, अब जब मैं अगर बात करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग की या लीड जनरेशन की, तो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग. दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू जनरेट लीड्स. तो ये रियल एस्टेट के सबसे मेजर इश्यूज़ हैं. अब सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप बैठे हैं. आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको आप पर्सनल लेवल पे भी जानते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर कर रहा है उससे बेटर आपको करने की ज़रूरत है. अब आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज अगर आपने कोई प्लॉट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई, उसके बाद डायरेक्टली कोई सेकंड पर्सन अगर जाके उन्हें पिच करे तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं. तो ये डिसीजन बहुत बड़े होते हैं. फॉर दैट रीज़न बहुत सारी जगह पे एक्सप्लोर किया जाता है एंड ऑल सारी चीज़ें की जाती है. इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब आप अपने कस्टमर्स की बात करते हैं, जब हाई कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के अंदर आप रहते हैं, तो आपको कंपटीशन जो कर रहा है उससे ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है. और जो कंपटीशन कर रहा है उतना तो करने की ज़रूरत है ही, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम डायरेक्टली मार्केट में जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी या हमें जिनका कॉन्टैक्ट है वो डेफिनेटली हमसे प्रॉपर्टी ले लेंगे. बट ऐसा नहीं होता. तो आपको सबसे मेजर इशू ये होता है कि आपको कॉम्पिटिटर के पास उनकी वेबसाइट होती है, उनका सोशल मीडिया होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो एड्स रन कर रहे होते हैं. मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास बजट नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी बिकॉज आप जो चीज़ सेल करने जा रहे हैं वो भी बहुत बड़े अमाउंट की है. तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि आज कस्टमर की जर्नी चेंज हो गई है. उन्हें भी उतनी ऑथेंटिसिटी चाहिए, उतना ट्रस्ट बिल्डअप चाहिए. उसके बाद जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब जाके वो प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न कि आपके पास बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर है, लेकिन आप कॉम्पिटिटर के इतना भी काम नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट उनसे ज़्यादा नहीं, लेकिन उतना तो काम करिए. तो आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे पहले ग्रो करना पड़ेगा. ऑथेंटिसिटी कहाँ से पता चलेगी, तो वो आपके ऑनलाइन प्रेजेंस से पता चलेगी. क्योंकि कस्टमर आपका ऑनलाइन प्रोफाइल चेक कर सकता है, आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसके पास उतने ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स नहीं होंगे. सो दिस इज़ द रीज़न कि कस्टमर्स को प्रॉपर डिटेल चाहिए होती है. अब वो आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं. तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल है कि आपकी वेबसाइट बनाइए, सोशल मीडिया ज़रूर स्टार्ट करिए. इसके बिना आपका बहुत अच्छे से काम नहीं होगा. काम चलेगा सिर्फ, लेकिन अगर अच्छा अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करना है तो आपको ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं. सेकंड पॉइंट इज़ लीड जनरेशन एंड क्वालिफिकेशन. हमें लगता है कि लीड्स हमें मिल रही है वो बहुत जेन्युइन लीड्स है, हम या फिर उसे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि वो क्वालिफाइड लीड्स हो सकती हैं. आप रैंडमली कोल्ड पिचिंग करते हैं. अभी तक जो मेजर प्रॉब्लम ये है रियल एस्टेट सेगमेंट के अंदर कि आप जाके कोल्ड पिच करते हैं, आपकी टीम होती है सेल्स की, वो जाके लोगों को रैंडमली कॉल करती है जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको भी. तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम वेस्ट होता है आपका एक एक कॉल के अंदर. तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है. कब तक आप वही मेन ओल्ड मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज अब सबको पता है ट्रू कॉलर की वजह से जैसे ही आपका कॉल जाता है आपके कॉल ऑलरेडी स्पैम की लिस्ट में शो करते हैं. तो वो या तो ऑटोमेटेडली रिजेक्ट हो जाते हैं या तो फिर बहुत सारे लोग स्पैम देख के रिजेक्ट कर देते हैं. तो ये मेजर इश्यूज़ आपके में भी आ रहे होंगे आपके बिजनेस के अंदर. तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप करेंगे क्या. अब आपको पता है कि आप लीड जनरेशन कैंपेन ज़रूर रन कर सकते हैं. आप अपनी वेबसाइट आपने बना ली ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, लेकिन उस वेबसाइट को सिर्फ दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं रखना है. उससे लीड्स भी जनरेट होती हैं. शायद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि वेबसाइट लीड्स जनरेट करके नहीं देती या फिर उससे प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं होता. बहुत सारी लीड जनरेट होती है. आपको बस अच्छे से लीड जनरेट करना आना चाहिए और वो क्वालिफाइड लीड्स होंगी. आप अगर इमेजिन करिए आपको कोई 100 लीड्स दे रहा है जो कि आपको लगता है कि वो मतलब कोई लीड्स हैं, कुछ कोल्ड लीड्स हैं, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको 50 लीड्स दूँ वो जेन्युइन हो, जिसमें आपको पता रहे कि ठीक है इस इंसान को ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और उसने खुद ने फॉर्म भरा है, तो ये क्वालिफाइड लीड्स होंगी. तो आप समझ सकते हैं कि कन्वर्जन के चांस इस 50 लीड्स के अंदर ज़्यादा है जो कि रैंडम कोल्ड लीड्स में नहीं थी.
तो आपको इसी तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लाइक फेसबुक मार्केटिंग आप कर सकते हैं, यूट्यूब मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप मैं इंस्टाग्राम उतना प्रेफरेबल नहीं है, लेकिन हाँ आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में अपना प्रेजेंस रखना इक्वली इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको लीड जनरेशन के लिए डिफरेंट कैंपेन्स रन करने होते हैं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट शो किया तो उसको रीमार्केट कैसे करना है, बिकॉज एक बार आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, बार बार अगर आपके पास उसके एड्स आते हैं तब जाके आप उसे परचेज़ करते हैं। तो सिमिलरली आपके प्रॉपर्टी के सेगमेंट में भी ये होगा कि लोग अगर लीड फॉर्म भर देंगे, उसके बाद भी उन्हें ट्रस्ट बिल्डअप करने में टाइम लगेगा, उसके बाद वो साइट विजिट के लिए आएंगे। तो एटलीस्ट आपके पास इतना टाइम तो होगा कि आप रीमार्केट करके उन्हें एटलीस्ट कन्वर्ट कर सके प्रॉपर साइट विजिटर्स के लिए। तो आपके पास वो जेन्युइन प्रॉस्पेक्ट होगा जो आगे जाके आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी ज़रूर लेगा। तो ये चीज़ कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, जो कि आप टेलीकॉलिंग और डायरेक्ट सेल्स पिचिंग से नहीं कर सकते। तो ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, लीड जनरेशन कैसे करना है, आपको अभी लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेफिनेटली मुझे कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, सो मैंने अब तक बात की आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वेबसाइट से लीड जनरेट करने की, लेकिन आपको भी पता है कि एक बार में कोई भी कस्टमर कन्वर्ट नहीं होता। उसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसने बहुत सारे लोगों को पिच करना होता है कि ठीक है ये प्रॉपर्टी मैं लेने वाला हूँ, तो इज़ इट ओके और नॉट, ये सही पर्सन है कि नहीं, ऑथेंटिसिटी कैसे बिल्डअप होगी आपके अगेंस्ट। तो वो आपके रिलेटेड अगर ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, तो आपको भी प्रॉपर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उनको नर्चर कैसे करना है, आप अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल शो कर सकते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग जो अपने कस्टमर्स जो प्रॉपर्टी सेल की है उनकी प्रॉपर टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा करिए। जस्ट गेट इट रैप्ड अप इन अ प्रॉपर वेबसाइट या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसे पुट ऑन करिए। उसके बाद डायरेक्टली आप उनको कॉल पे भी कनेक्ट करके यू कैन जस्ट डू सम सेशन, जहाँ पे आप अपने एटलीस्ट वीक में या फिर मंथली अपनी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ आप कॉन्टैक्ट में रहिए, उनको जूम कॉल में कनेक्ट करिए या उनसे पर्सनल मीटिंग्स करिए, उनसे फ़ोटोज़ कलेक्ट करिए। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग के अंदर अगर आप जूम कॉल में कनेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने नए कस्टमर को भी बता सकते हैं कि ठीक है आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ जूम मीटिंग, जहाँ पे हम प्रॉपर कंसल्टेशन देते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, प्रॉपर्टी बुक करने के बाद कैसे हम आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स को कनेक्ट करते हैं। जस्ट डू ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद जैसे ही कस्टमर्स दूसरे कस्टमर्स की एक सेटिस्फैक्शन को देखता है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो 50% और 60% का काम जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका, वो कन्वर्टेड ऑलरेडी है। अब आपको बाकी का 40% अगर मैं बात करूँ तो आपको वो चीज़ अपने लेवल पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको डील करना पड़ेगा उनसे और फाइनली आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक स्टेप जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्व होता है, बाकी चीज़ें हम ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है और इसके लिए आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, आपकी वेबसाइट, ये तीनों चीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको टेक्नोलॉजी में एक CRM इंटीग्रेट करना है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे जैसे एक लीड आती है, एक प्रॉस्पेक्ट आता है, आपको लगता है ये हो सकता है कन्वर्ट, उसको एक अपने लीड जनरेशन कैंपेन के लाइक आप अपनी शीट के अंदर डालिए। उसके बाद नेक्स्ट उसको कब कब नर्चर करना है, कब उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, कब उसको वीडियोज़ भेजने हैं, ये सारी चीज़ें आप बाय द टाइम उनको रखिए। जैसे ही आप नर्चर करते रहेंगे या फिर कुछ ऑफर्स आ रहे हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू नर्चर करिए। ये प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तब जाके वो कन्वर्ट होगा एक टाइम पे। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी प्रोसेस, आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड स्ट्रैटेजीज बना के रखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे लीड्स जनरेट कर सकते हैं प्रॉपरली इन योर फील्ड, बिकॉज एटलीस्ट आपकी सिटी में आप बेस्ट हों, ये हर एक बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है। वर्ल्ड पे नहीं, एटलीस्ट अपनी सिटी के अंदर तो ये चीज़ प्लान करिए। बाकी तो एक्सपेंशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज वही आपको लीड्स और ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। सो येस, इफ़ यू वांट कंप्लीट कंसल्टेशन, हमने बहुत सारे बिजनेसेस के लिए बहुत सारी लीड्स जनरेट की है, 10+ कंट्रीज़ पे हमने काम किया है और वहाँ की कंट्रीज़ के लिए भी प्रॉपर्टीज़ के लिए लीड जनरेट की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, जस्ट बुक अ कॉल, कंसल्टेशन कॉल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाके ज़रूर चेक करिए। मैंने एक वीडियो और बनाया था डिजिटल मार्केटिंग फॉर रियल एस्टेट, वो जाके आप ज़रूर चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। सो गो एंड चेक इट आउट। जो भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट डिस्कस ऑन कंसल्टेशन कॉल। स्पेशली मैं आपको डेडिकेटली पूरी आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में आपकी हेल्प करूँगी। सो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो भी एक्स्ट्रा आपको प्रॉब्लम हो रही है मार्केटिंग रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप वेबसाइट की प्लानिंग कर रहे हैं तो लेट मी नो। सो येस,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जो भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.